सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सनातनं सिद्धे चिणिन्द चन्दे आर्योवचाय साहुगणे वन्दे सम्मद्दलसचरितलब्धिं परोभियम्। बोले गजानन देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य श्री ज्ञान सागर जी आचार्य के सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री नैमिचंद स्वामी जी की जय। नमो। लब्धिसार ग्रंथ राज में प्रथमोपम सम्यक्त का वर्णन चल रहा है ना। ये कह रहे उदीर्णा उदीर्णा का अर्थ। हाँ सुनो सुनो। अभी जो हमने पढ़ा है वो बता दें। उदीर्णा कुछ अपवादों को छोड़ के या जिन स्थानों में जिन कर्मों की उदीर्णा नहीं होती उनके अतिरिक्त जो अनुभव कर्मों का उन्हें उदीर्णा सार्थक होते रहते हैं। तो एक तो ये मालूम करना, जैसे आयु कर्म का था कि जो हमेशा उदीर्णा होती रहती है उसमें स्थिति कम नहीं होती, तो बाकी के जो 7 कर्म हैं क्या जब उनकी सामान्य उदीर्णा तब करके नहीं, जो सामान्य उदीर्णा करा रहे हैं क्या उनके परमाणु ही खिरते हैं या स्थिति भी कम होती है? जो सामान्य उदीर्णा होती है उसमें परमाणु खिरते, स्थिति की उदीर्णा नहीं होती। ठीक है। स्थिति मतलब उदीर्णा का अर्थ होता है, ये तो सामान्य से आप लोगों को मालूम ही है कि ऊपर के निषेकों का द्रव उदयावली में दे देते हैं। उदयावली के जो ऊपर के निषेक हैं, जैसे अपन की कर्म की स्थिति मान लो 1000 समय की है तो 16 समय अपने उदयावली के हैं, तो 17वें नंबर के निषेक से लेकर के 1000वें नंबर तक के निषेक में से अपकर्षण करके द्रव हम जब उदयावली में जब जैसे नहीं कहते निक्षेप करते तो उदयावली में जो दिया जाता है उसी को उदीर्णा कहते हैं। यदि उदयावली के ऊपर दिया जाता है कोई द्रव तो उसको अपकर्षण तो कहेंगे, उदीर्णा नहीं कहेंगे। सबसे पहले तो यही चीज समझना है कि हमने उदयावली यानी अपकर्षण उदीर्णा हमेशा अपकर्षण पूर्वक ही होती, बिना अपकर्षण की होगी नहीं। इसलिए जगन उदीर्णा का जब कथन करते हैं तो जब 17वें नंबर, जैसे अपन की स्थिति खत्म होते 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 मान लो 17 निषेक रह गए, तो वो कह रहे हैं अब 17वें नंबर का द्रव्य जब उदयावली में देंगे तो वो कह रहे हैं उसको हम जगन उदीर्णा कहा, यानी जब तक उदीर्णा चलती है। यदि हमारी उदयावली के ऊपर कभी भी कितने भी निषेक होंगे तब तक अपन की उदीर्णा चलती रहती है। लेकिन यदि जब उदयावली अब शेष रह ही नहीं गए वो स्थिति तो फिर उदीर्णा खत्म हो जाती। मैंने उदाहरण के लिए यदि कहा जाए, वैसे तो उदीर्णा कई प्रकार की होती है, इसको अपन अलग से विषय कर मिलेंगे। जैसे कसाय के बस उदीर्णा हो जाती है, जैसे मान लो एक सहज भी उदीर्णा होती है, एक तपश्चरण से भी उदीर्णा होती है। जैसे मान लो अभी अपन को क्रोध का उदय नहीं आ रहा है ना, वो कोई ऐसा निमित्त मिल जाए तो वो क्रोध की उदीर्णा होती है। जैसे भूख की उदीर्णा कहते हैं, असाता वेदनी की उदीर्णा हो गई, तो अपन ने कोई भोजन सामग्री देखी तो जी उदय उदीर्णा, जिनका उदय रहता है इनकी उदीर्णा तो चलती ही है। 6ठे गुण स्थान तक उदीर्णा बताई है, लेकिन फिर 6ठे गुण स्थान के ऊपर वेदनी कर्म और आय कर्म की उदीर्णा नहीं होती है। और 6ठे गुण स्थान तक सब कर्मों की उदीर्णा होती है ना।
और छठे गुण स्थान से ऊपर कह रहा है 3 कर्मों की उदीर्णा नहीं होती। 3 कर्मों की मतलब साता बिंदु और आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। उसके पहले तक तो सक्रिय होती है, इसलिए अकाल मरण भी कभी होगा तो क्योंकि वो स्थिति की उदीर्णा भी करेंगे कभी कभी करेंगे तो भी वो नीचे ही तो निश्चय आएंगे ना। और वैसे प्रदेश उदीर्णा कभी भी हो सकती है। प्रदेश उदीर्णा में क्या स्थिति की उदीर्णा नहीं होती। देवों की भी उदीर्णा होती है आयु कर्म की, लेकिन प्रदेश की उदीर्णा नारकी की भी होती है, लेकिन बस ऊपर के निषेकों की कोई निषेक मतलब नीचे वाले उसमें आ जाते हैं। लेकिन स्थिति पूरा निषेक खाली ऊपर से जब इससे कर्णघात्मक करते हैं पूरा खत्म करते हैं, ऐसा उसमें नहीं होता। इसलिए स्थिति पूरी बनी रहती है और प्रदेश नीचे आकर के खिरते हैं जल्दी जल्दी, तो बस वो उसको उदीर्णा कह देते हैं। वो सहज चलती है, जिन प्रकृतियों का भी उदय रहता है उनकी उदीर्णा होती ही होती है। आयु कर्म की उदीर्णा होती है। आयु कर्म की प्रदेश उदीर्णा तो सबकी होती है। अच्छा। देवनारकी की भी होती है, लेकिन उसको मतलब स्थिति उदीर्णा नहीं कहा, इसलिए अकाल मरण नहीं होता देवनारकी के और भोगुन या जीवों के अकाल मरण नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? तो क्योंकि उनकी प्रदेश उदीर्णा तो होती है लेकिन स्थिति की उदीर्णा नहीं होती। तो दीदी जो स्थिति की उदीर्णा मनुष्यों में वो तो अकाल मरण की अपेक्षा ही होगी। हाँ, वो अकाल मरण तो की अपेक्षा ही होगी, क्योंकि ऊपर की स्थिति जैसे अब मान लो कोई एक्सीडेंट क्या होगा तो ऊपर वाले ने से पूरे ही आएंगे ना नीचे। तो दीदी सामान्य कर्म, अन्य 7 कर्म और आयु कर्म, तो प्रदेश उदीर्णा का 8 में प्रदेश उदीर्णा ही हो रही है, लेकिन स्थिति तो ना तो वहाँ कम हो रही है ना आयु कर्म में कम हो रही है। हाँ, स्थिति तो जैसे तो आयु कर्म की उदीर्णा में और उसमें क्या अंतर है अन्य 7 कर्मों की? हाँ सुनो, इसीलिए तो उन्होंने ये कहा है ना कि जब उदय में यानी ऊपर के निषेकों को अपक्क पाचनम उदीर्णा, चुन कर्म निषेकों का अभी पक्के नहीं थे, पक्के मतलब अभी उदय काल नहीं था, लेकिन हमने उनको ला करके नीचे डाल दिया तो गए उदीर्णा उदयावली में दे दिया, तो वो अपक्क पाचन उदीर्णा मतलब उनको उदीर्णा कहा है उसको। इसलिए जी चलती है, इसलिए अपन हर निषेक में से कुछ परमाणु को तो वो तो चलते रहते हैं, ऐसा चलता ही रहता है अपना, तो इसलिए उसको वो वाली उदीर्णा प्रदेश उदीर्णा सब में कही है ना, सब आयु वर्ग सब में कही है, लेकिन स्थिति की उदीर्णा नहीं कही कहीं भी। स्थिति की उदीर्णा के लिए उन्होंने अलग से कह दिया कि और से इस कर्म में तो पहले ठीक होती है, लेकिन आयु कर्म की जो स्थिति की उदीर्णा होती है तो उन्होंने बता दिया कि चरमोत्तम देह संख्या वर्षाश्रम परवर्त्य, इस सूत्र के माध्यम से कि यहाँ ही होती है चरम शरीरी चरमोत्तम देह वाले असंख्यात वर्ष के आयु वाले इन लोगों के इसका अकाल मरण नहीं होता, तो इससे समझ लो कि इनका नहीं होता, शेष शक्तियों के होता है, तो चलता रहता है। दीदी जो उदयावली में आए हैं जिन निषेकों में से परमाणु लेके, क्योंकि निषेक अगर आ गए तो फिर तो स्थिति की उदीर्णा हो जाएगी, तो प्रदेश लिए उनमें से परमाणु लिए निषेकों में से, तो जो अभी जो उदयावली चल रही है उसी में ले आते हैं ना उनको, या इससे जैसे अपन ने नहीं सीखा था, जैसे अपन ने इस वाले निषेक के परमाणु उठाए और नीचे वाले निषेक में, अब एक ही निषेक के उठा करके भी हम कितनी सारी स्थितियों में दे देते, तो मतलब सब निषेकों के एक साथ, जैसे अपन गुण करे तो पूरे में से द्रव उठाए हर निषेक में से, और हमने उनको पूरी स्थिति में जहाँ जहाँ देना था अपन ने किसी किए, तो अब हमने जिनको उदयावली में दिया है ना वो तो उदीर्णा नहीं कही जाएगी, है ना, जो ऊपर दी उनकी उदीर्णा नहीं कही जाएगी, जो आपने गुण श्रेणी में दी प्रतिनिधि में वो उदीर्णा नहीं कही जाती, लेकिन जो उदयावली स्थापना होगी या विक्षेप होगा, हाँ उसके ठीक नीचे स्थापना वगैरह होती है, जिस नीचे का अपन द्रव उठाते हैं और फिर पूरे उसके नीचे की अति स्थापना के पूरे नीचे के नीचे। तो दीदी ये तो आवादा से पहले भी उदय में आ सकते हैं सिर्फ दीना के माध्यम से? हाँ तो आते ही हैं, अपन ने 70 घोड़ा कोड़ी का भी एक अंतर्मुख पहले बंद किया मान लो, है ना, एक आवली पहले बंद किया, अब एक आवली तक तो हम नहीं कर सकते उसमें कुछ भी, ठीक है, लेकिन आबादा तो 7000 वर्ष की थी, आबादा कितनी थी 7000 वर्ष,
यदि हम आबादा की अपेक्षा से देखेंगे तो 7,000 वर्ष तक उदय नहीं आना था, लेकिन वही मिथ्यात कर्म अपना एक आवली के बाद में उदय में आ गया, तो आबादा में ही तो उदय में आ गया वो, तो उदीर्ण नहीं पूर्व उसकी उदीर्ण नहीं तो हुई है। दीदी उदीर्ण का मतलब ये हुआ कि आबादा से पहले ही उदय में आ गया वो कर्म। आबादा के पहले उदय में तो आ गया, लेकिन पहले की बांधी हुई निषेध थी उस उदयावली में, ऐसे नहीं थे। वो तभी आएगा दीदी कि वहाँ से उसकी उदीर्ण होके आ गई। बांधा था उसमें तो 7,000 तक तो हमारे निषेध थे ही नहीं, क्योंकि अपन जो कीर्तन करते हुए एक समय की बात का करते हैं कि एक समय में बांधा वाला, लेकिन वो हर समय तो कर्म बंध रहा है, तो हर समय वाले निषेध तो थे उदयावली में। मिथ्या का उदयपन का चल ही रहा, तो वो हर समय की जो निश्चित उदयावली में थे और जो इस समय अपन ने बांधा मतलब एक आवली काल पहले, तो उसमें से अपन ने क्या किया, उसकी उदीर्णा कर दी, तो वो नीचे मतलब उन निषेधों में आ गए जो पहले के बांधे उदय में चल रहे थे। मतलब बना हुआ एक आवली के बाद उदीर्णा के माध्यम से उदय में आ सकते हैं, आता है, इसलिए उन्होंने उदीर्ण आवादा और उदय आवादा का अलग अलग कथन किया। उदीर्ण आवादा का काल मात्रिक आवली काल है और उदय आवादा का काल उसकी स्थिति के अनुसार है। एक कोड़ा कोड़ी सागर की यदि अपेक्षा से देखा जाए तो उसका 100 वर्ष है। ठीक है, सबके अतिरिक्त सबकी बात को छोड़ दें कि जो कथन करते उसने उदीर्णा करा दिया, उदीर्णा उसी कर्म की होगी जो उदय में चल रहा है। हाँ, फिर से बोलना भैया। मैं ये कह रहा हूँ उदीर्णा उसी की होगी ना कर्म की जो उदय में चल रहा है, उस कर्म के अलावा जिसको कि तप के द्वारा उदीर्णा करा के खिलाया गया हो, तप को तो छोड़ दें। सामान्य रूप से उदीर्णा उसी कर्म की होगी जो उदय में चल रहा हो। बिना उदय की उदीर्णा नहीं हो सकती। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछ लो, कल इसमें बहुत चर्चा हुई थी, हम करते कंफ्यूजन होगा, फिर मैंने कल दीदी से पूछेंगे। हाँ, और ये तो कोई याद दिलाएगा नहीं। एक दिक्कत ये भी है ना दीदी, हमारे यहाँ इन सबको स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई, जैसे बच्चों को चम्मच से खिलाते हैं ना, कैसे बस चलो जब खिलाने वाला मौजूद है हमारे पास उदाहरण बहुत आते हैं। अब अपन आगे का देखें, क्योंकि अपन को प्रथमोत्सव सम्यक अब बहुत अच्छा विषय आएगा कि अंतरकरण वगैरह का, और प्रथमोत्सव सम्यक के लिए वो विषय यही तो मेन विषय है यहाँ इसमें प्रथमोत्सव सम्यक। अभी तक तो कांडघात अनुभाग कांडघात हो रहे थे, अब आएगा अपना अनिवृत्तिकरण का विषय आगे। एक 82 नंबर की गाथा है। इसके पहले अपने अनुभाग कांडघात देखा था। अनुभाग कांडक में जितना सत्तागत अनुभाग रहता है, एक अनुभाग कांडक घात से उसका बहुभाग खत्म करते हैं एक भाग से फिर दूसरा अनुभाग कांडक होगा तो फिर बहुभाग खत्म करेंगे, एक भाग रहेगा, ऐसा चलता है। सब ऊपर के जितने निषेक मतलब जितने सत्तागत निषेक रहते हैं सब में से बहुभाग लेकर के उसको, जैसे मान लो गुणहानियां बनी रहती है, तो अपन ने क्या किया, प्रायोपलब्धि में पहले अपन ने जैसे पहले तो 4 प्रकार की गुणहानि थी अपन की, लता दारू, मतलब जैसे घातीय कर्म में लता दारू और क्या नाम अस्थि और शैल रूप, तो अपन ने अस्थि और शैल रूप जो वाले निषेक थे स्पर्धक थे उन सबको अपन ने लता दारू रूप कर दिए थे, तो अपना द्विस्थानीय अनुभाग हो गया था। लेकिन फिर अब क्या किया कि अब इसी में अपन ने अपूर्वकरण से अनुभाग कांडा घास शुरू के, तो इन्हीं का जो अनुभाग रहता है लता और दारू वाले, इनकी इन रूप गुणहानि रहती है अभी तो, क्योंकि शैल अस्थि रूप है ही नहीं, चतुस्थानी है ही नहीं अपने पास। अभी द्विस्थानी चतुस्थानी से समझते कि नहीं, चतुस्थानी में 4 प्रकार का रहता है, शैल अस्थि दारू और लता। अब द्विस्थानी कर दिया मतलब अपन को शैल अस्थि रूप अनुभाग ही नहीं है, वो उदय में ही नहीं आना, सत्ता से वो अपन ने हटा ही दिया था प्रायोपलब्धि में, मतलब उसी समय अपना द्विस्थानी कर्म हो गया था अनुभाग। ठीक है, बंधने में भी और सत्ता में भी। तो फिर बस ऐसे करके अब उसी में अपन जो उसके स्पर्धक हैं तो बहुभाग स्पर्धक अपन के जो ऊपर वाले हैं उनको नीचे वाले स्पर्धकों में वो यति स्थापना वगैरह करके ऐसे निश्चित करके वो डालेंगे, तो फिर अपन का अनुभाग एक भाग विशेष रहता है, फिर बहुभाग करेंगे। ऐसे एक अंतर्मूल से एक समय में जो काम होगा उसको फाली कहेंगे, और समय में जो काम होता है उसको कांडक कहते हैं।
तो ऐसे समय समूह के द्वारा एक अंतर्मुद के द्वारा हम अनुभाग का घात करते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अनुभाग कांडक घात। तो ये अपन ने पढ़ लिया था। आगे अपन 82 नंबर की गाथा देखते हैं। पणमापो बरसादो, पद्मापो बरसादो, चरमे समीप शक्ति देराणम, चरिमे समये पतत्थैराणम्, रसत्तमणन्त गुणम, रससत्तमणन्त गुणम्, अनंत गुणहीण्यम होदि, अनंत गुणहीण्यम होदि। पणमापो बरसादो, चरमे समीप शक्ति देराणम, रसत्तमणन्त गुणम, अनंत गुणहीण्यम होदि। पद्मापो बरसादो, चरिमे समये पतत्थैराणम्, रससत्तमणन्त गुणम्, अनंत गुणहीण्यम होदि। कह रहे हैं परमा यानी प्रथम समय में, अपूर्व माने अपूर्व कर्ण के प्रथम समय में, रसादो जो अनुभाग था किनका, प्रसत्य इदराणम प्रशस्त प्रकृतियों का, इदराण माने अप्रशस्त प्रकृतियों का, पुण्य प्रकृतियों का और पाप प्रकृतियों का जो अनुभाग परमा अपूर्व ने प्रथम समय में, अपूर्व कर्ण के प्रथम समय में था, चरमे समय चरम समय में वो कितना रहता है, तो उसके लिए कहते हैं कि रस सत्य मतलब अनुभाग सत्य, अनंत गुणम, प्रसत्य पहले शब्द दिया, प्रशस्त प्रकृतियों का तो अनंत गुणा बढ़ जाता है, लेकिन इदराणम माने अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुणहीन, अनंत गुणाहीन हो जाता है। कह रहे हैं प्रथम अपूर्व कर्ण के प्रथम समय में जो अनुभाग सत्य था पुण्य प्रकृतियों का और पाप प्रकृतियों का, तो प्रथम समय उसमें यदि हम अंत समय में देखेंगे अब कैसा हो गया है, तो प्रशस्त प्रकृतियों का तो रस सत्य माने अनुभाग सत्य अनंत गुणा हो गया है, प्रशस्त प्रकृतियों का, क्योंकि अनंत गुणा इसका तो घात कर नहीं रहे, अनुभाग कांडक से प्रशस्त प्रकृतियों का घात होता नहीं है। और अपन बांधने में देखा जाए जो पुण्य प्रकृति बन रही है वो और अनंत भाग मतलब अनंत गुण रूप से अनुभाग बंध रहा उनका, तो कह रहे हैं इसलिए उनका तो अनंत गुणा हो जाता है, और अनंत गुणहीन और अप्रशस्त पाप प्रकृति है उन प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन हो जाता है, क्योंकि इतने अनुभाग कांडक घात हुए अपूर्व करण में, संख्यात हजार तो स्थिति कांडक घात होते हैं, और एक स्थिति कांडक में संख्यात हजार अनुभाग कांडक होते हैं। तो कह रहे हैं अनुभाग कांडक घात से इतना अनुभाग कम हो गया है कि पहले समय से की अपेक्षा से यदि हम अंत समय में अनुभाग देखेंगे तो वो अनंत गुणाहीन दिखेगा। ठीक है, इसलिए इसकी दीदी हाँ। अब आप कहती हो कि भाई अगर ढंग से पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, ये आ सकता है अगर कोई ना समझाए, ये समझ में क्या आएगा कि वो प्रशस्त का भी और अप्रशस्त का भी अनंत गुणाहीन हो जाएगा चरम समय में। ये तो बिल्कुल ऐसा है, दुधारी तलवार है, ये नहीं समझ में आ सकती जब तक कि कोई अच्छा समझाने वाला मौजूद ना हो। ऐसे ही नीचे हिंदी लिखी है ना टीका विधि बहुत अच्छी कि अपूर्व करण के प्रथम समय संबंधी प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग सत्य जो है ताके अंत समय विषय प्रशस्त प्रकृति का तो अनंत गुणा बद्धता का तो बढ़ता है ना, वाली ढूंढारी भाषा में बद्धता मतलब बढ़ता हुआ, अनंत गुणा बढ़ता और अप्रशस्त प्रकृति का अनंत गुणा घटता, अनुक्रम से अनुभाग सत्य हुए हैं। यहाँ समय समय प्रति अनंत गुणे विशुद्धता होने से प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुणा और अनुभाग कांडक घात का महात्म करके अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंत विभाग अनुभाग अंत समय विषय संभव है। देखो कितना क्लियर लिख रहा है, इसलिए
सरल है ऐसे। हाँ, लेकिन भाव भाषा होना चाहिए कि कैसे अपन ने घात किया है, उसको अपन को पता चलना चाहिए कि ऐसे परमाणु रहते हैं, इनमें ऐसी स्पर्धगत रचना होती है और एक इतने सेक के अंदर ऐसी स्पर्धगत रचना है, तो उनके हमने बहुभाग स्पर्धकों को उठा करके जो कम अनुभाग वाले थे उतने हीन करके उनको उसमें डाल कर दिया है। तो अब क्या हो गया, उन सबका अनुभाग कम हो गया, फल देने की शक्ति घट गई। तो ऐसा अपन को ये वाला अपन को विशेष में समझ में आओ, नहीं तो सामान्य से अपन को आ गया कि ठीक है अनुभाग कम हो गया। कितना कम हो गया, एक एक अनुभाग कांडघा से बहुभाग कम करते, इसलिए अनंत गुणा ही हो गया। ऐसा सामान्य से समझ में आ जाता है ना। अब देखो अनिवृत्तिकरण का स्वरूप कहते हैं। अभी तक जो चर्चा चल रही थी अपूर्वकरण की, अधाकरण की में भी ज्यादा अधाकरण में अच्छा विषय समझाया था। क्यों? क्योंकि उसमें अपन की गुण वो क्या नाम अनुकृष्टि रचना वगैरह सब बताई थी। तो अपूर्वकरण में अपन के 4 आवश्यक बताए थे, 4 आवश्यकों की चर्चा चली, गुण श्रेणी की, गुण संक्रमण की और स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, 4 का स्वरूप समझाया हमने अपूर्वकरण में। अब अनिवृत्तिकरण में भी यही कार्य हो रहे हैं, इसलिए उसको अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं है। और जो विशेष कार्य होंगे अनिवृत्तिकरण में उनको समझाएंगे, अभी नहीं समझाएंगे कुछ खास, लेकिन अनिवृत्तिकरण का स्वरूप बता करके और जो विशेष कार्य होना है अप्रथम सम्यक्त के लिए, उसे आगे की गाथा में, अभी तो पहली वाली गाथा में तो यही बात कहेंगे कि अनिवृत्तिकरण का स्वरूप क्या है। इसलिए 83 नंबर की गाथा, 83 नंबर की गाथा में सरल है बिल्कुल। विधियम चातदीयकरणम, विधियम वतदीयकरणम, परिसमयम एक एक परिणाम, परिसमयम एक एक परिणाम, अन्नम ठिदिरस खंडे, अन्नम ठिदिरस खंडे, अन्नम ठिदिबंध माणुवयम्, अन्नम ठिदिबंध माणुवयम्, विधियम चातदीकरणम, परिसमयम एक एक परिणाम, अन्नम ठिदिरस खंडे, अन्नम ठिदिबंध माणुवयम्। विधियम वतदीकरणम, परिसमयम एक एक परिणाम, अन्नम ठिदिरस खंडे, अन्नम ठिदिबंध माणुवयम्। तो वो कह रहे हैं कि विधियम वतदीकरणम, जैसा अपूर्वकरण है वैसा ही तीसरा करण है अनिवृत्तिकरण है। अनिवृत्तिकरण में परिसमय प्रत्येक समय एक एक ही परिणाम है, लेकिन अपूर्वकरण में तो असंख्य परिणाम थे एक एक समय में। लेकिन अनिवृत्तिकरण में तो अपन ने पहले पढ़ लिया था परिभाषा में भी कि अनिवृत्ति निवृत्ति जहाँ पर परिणामों में भेद नहीं पाया जाता। नाना समयवर्ती जीवों, नाना जीवों, समयवर्ती जीवों में भिन्न समयवर्ती जीवों में तो भिन्नता ही रहेगी और एक समयवर्ती जीवों में समानता ही रहेगी। नाना जीव है, अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में मान लो अपन सब लोग पहुंच गए संयोग से, सम्यक दर्शन हो रहा, सब लोग अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में है, तो कर सबके एक से ही परिणाम होंगे। संस्थान अलग है, ज्ञान का क्षयोत्सव अलग है, सबके नाम अलग हैं, ठीक है, सब चीज अलग ये होने पर भी जो दर्शन मोहिनी जन्य जो परिणाम है वो सबका एक सा ही है। क्यों? क्योंकि अनिवृत्तिकरण के जितने समय होते उतने ही परिणाम होते हैं, इसलिए एक समय में एक ही परिणाम होता है। जब एक समय पहला समय हो एक ही परिणाम, तो उस पहले समय में जितने भी जीव होंगे 2.5 दीप में जो प्रथम सम्यक दर्शन कर रहे हैं, उन सबका वो एक से ही परिणाम होगा, वही परिणाम सबका होगा। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ पर परिणामों में भेद नहीं पाया जाता, इसलिए इसका नाम अपने अनिवृत्ति, निवृत्ति माने होता भेद, माने जहाँ परिणामों में भेद नहीं है उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। इसलिए परिसमय में एक एक परिणाम, प्रति समय एक एक ही परिणाम होता है। जैसे 4 समय तो 4 ही परिणाम है,
अपन ने अंग संदृष्टि से 4 समय माने, 4 समय नहीं मानना, असंख्यात समय है। तो कह रहे हैं कि जितने समय है उतने ही परिणाम है। अपूर्वकरण में तो अपन ने 8 समय माने थे और 4096 परिणाम माने थे। एक एक समय में, पहले समय में 456, फिर 472 ऐसे परिणाम माने थे। आधाकरण में भी अपन ने क्या 16 समय माने थे। देखिए एक एक समय में बहुत सारे परिणाम थे, 162 परिणाम, 166 दूसरे समय में, तीसरे समय 170, ऐसे अंग संदृष्टि से। लेकिन अनिवृत्तिकरण में 4 ही परिणाम, 4 समय माने 4 ही परिणाम है। तो 4 मतलब इस दृष्टांत में समझाने के लिए। वैसे कितना है अनिवृत्तिकरण का, जितना अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त मतलब छोटा वाला अंतर्मुहूर्त है अपूर्वकरण की अपेक्षा से, तो इसलिए अपन ने उसको कम समय का माना है। लेकिन अब अंतर्मुहूर्त तो असंख्यात समय होते हैं, एक आवली से एक समय अधिक जगह अंतर्मुहूर्त का प्रमाण है, और एक मुहूर्त में एक समय कम कर दो तो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त का प्रमाण है। इसके बीच के जो अंतर्मुहूर्त है वो मध्यम अंतर्मुहूर्त के परिणाम है। तो ये अंतर्मुहूर्त जो होता है ना, मध्यम वाले होते हैं। तो मध्यम में कोई सा भी अपन जो बोलना उसके हिसाब से लेते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं जो अनिवृत्तिकरण का जो काल है उतने ही इसके परिणाम है, और एक एक समय में एक ही परिणाम होता है। ठीक है। अर्णम तिदिरस खंडी, और उसमें अन्य ही स्थिति खंड, अन्य ही अनुभाग खंड, और अन्य ही स्थिति बंध माने स्थिति बंधापसरण जो होते ना, स्थिति 3 चीजें होती हैं। स्थिति बंधापसरण, नवीन बंध में घट घट करके बंधना, सत्ता का स्थिति सत्य घटना, और स्थिति कांडघात से, और अनुभाग कांडघात से सत्ता का अनुभाग कांडघात होना। तो 3 चीजें चल रही हैं। तो कि 3 चीजों में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अनिवृत्तिकरण का जैसे पहला समय आएगा तो वो अन्य वाला ही होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हम अपूर्वकरण में चल रहे थे, जैसे अपूर्वकरण का की संख्या 1000 हुए तो उसका एंड वहां तक हो जाएगा, फिर यहाँ नया शुरू होगा। नया शुरू का मतलब कि जैसे मान लो एक स्थिति कांडघात में 10 समय लग रहा है, तो वो 10 समय वहां पूरे हो गए, अब यहाँ से अपना नया वाला चालू होगा। ऐसा नहीं है कि 5 समय वहां अपूर्वकरण में चलेगा, 5 समय यहाँ, तो फिर वही वाला बीच वाला ही लेना पड़ेगा अपन को। तो कह रहे यहाँ पर अर्णम, अन्य ही है नया ही, अन्य ही स्थिति कांडघात, अन्य ही अनुभाग कांडघात, और अन्य ही स्थिति बंधापसरण होते हैं। आया समझ में? बोलो। नहीं आया अभी, नहीं आया। वो कह रहे जैसे मन ने कहा, अब देखो समझाने के लिए कह रहे हैं, जैसे 10-10 समय का एक स्थिति कांडघात होता था। अपूर्वकरण का समय कितना था? 100 समय, है ना? तो 100 समय था, तो 10 समय का एक कांडघात हुआ, 20 समय में 2 हुए, 30 समय में 3 हुए, 40 समय में 4 हुए। ऐसे 10 समय 100 समय में अपन के कितने हो गए? 10 स्थिति कांडघात हो गए। तो अब अपना एंड हो गया ना उस स्थिति कांडघात का। अब यहाँ नया वाला होगा, नया वाला अब यहाँ वाला जो उसमें जितने समय लगे, ऐसा ये तो एक सामान्य से समझाने के लिए कहा हमने कि 10-10 समय का ले लिया। उसमें स्थिति कांडघात के कान उसमें अंतर आता है। पहले समय में जो कहा उसमें ज्यादा समय लगेगा, उसके बाद थोड़ा कम भी लगता है, तो ऐसा होता है। और यहाँ पर जो होगा वो अब नया शुरू होगा। नया शुरू मतलब वो वाले 10 वहीं हो गए, अब यहाँ जो होगा वो 11वां शुरू होगा। 11वीं शुरू, ऐसा नहीं कि बीच में आ जाए अनिवृत्तिकरण, ऐसा नहीं होता कि अनुभाग पूरा हो जाएगा। उस अनुभाग कांड स्थिति कांडघात स्थिति बंधापसरण वहां अपूर्वकरण के एंड तक होकर के फिर यहाँ से नया चालू हुआ, क्योंकि उसका 10 समय तक समय वहां पूरा हो गया। ठीक, बोलो। यहाँ समय लगेगा कि कांडक में, अनुभाग कांडक में और बंधापसरण में एक समय में ही हो जाएंगे जैसा, क्योंकि हर समय अलग अलग परिणाम है, या इसमें भी टाइम ज्यादा लगेगा? इसमें अंतर्मुहूर्त लगेगा, सब में अंतर्मुहूर्त लगेंगे। लेकिन इसमें भी अनिवृत्तिकरण में भी संख्यात 1000 स्थिति कांडघात होंगे, संख्यात 1000 अनुभाग कांडक होंगे। एक स्थिति कांडघात में संख्यात 1000 अनुभाग कांडक होंगे। वो ये
क्योंकि ये काल कम नहीं, असंख्यात समय है, इसमें भी एक एक समय में कैसे होगा। और हमने पहले ही तुम लोगों को परिभाषा बताई है कि एक समय में होने वाला काम खाली कहलाता है, और जो समय समूह में जो काम होता है उसको हमने कांडघात कहा। तो ये सब समय समूह में बस ये छोटे छोटे अंतर्मूर्त है, और अनिवृत्तिकरण का अंतर्मूर्त बड़ा है। तो एक अनिवृत्तिकरण में इतने सारे कांडघात, इतने सारे बंधासरण, इतने सारे अनुवाकांडघात होते हैं। जैसे अपने अनिवृत्तिकरण का समय 50 समय है मान लो, है ना, तो 50 समय में अपन 4 समय का मान लो, 5 समय का मान लो, तो 5 समय में वैसे हमने अभी एक खुलासा किया एक समझाने के लिए, नहीं तो इनमें भी तारतम्यता है। शुरू वाले में थोड़ा सा काल ज्यादा लगता है, फिर ऊपर ये थोड़ा विशेष कम होता चला जाता है उनका काल। विशुद्धि बढ़ती जा रही है इसलिए समय कम लगेगा। विशुद्धि बढ़ती जाती है तो कार्य ज्यादा होता है, मतलब काम ज्यादा होता है, कम समय में होता है। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं नया ही होगा। इसलिए नया मतलब अन्य स्थिति कांडघात, अन्य स्थिति बंधासरण और अन्य स्थिति अनुवाकांडघात होते हैं। ठीक है, अब आगे, अब देखो इसकी हम हिंदी भी पढ़ रहे हैं। दूसरा अपूर्वकरण विषय कहे स्थिति खंडादि कार्य विशेष 33 अनिवृत्तिकरण विषय भी जानने। विशेष इतना है कि यहाँ समान समयवर्ती नाना जीवों के एक सा परिणाम है, तातः नाही है निवृत्ति कहिए परस्पर परिणाम विषय भेद जिनके ते अनिवृत्तिकरण है। तातः समय समय प्रति एक एक परिणाम ही है। बहुरी यहाँ और ही प्रमाण लिए, मतलब जैसे हम 10 समय का कह रहे थे वहाँ, अब यहाँ 9 समय का हो जाएगा, मतलब ऐसा। तो यहाँ और ही प्रमाण लिए स्थिति खंड, अनुभाग खंड, स्थिति बंध का प्रारंभ है। जाते अपूर्व कर्ण संबंधी जो स्थिति खंड आदि तिनका ताकि अंत समय विषय ही समापना भया। अब पकड़ में आ गया? हाँ, अब आ गया। मतलब जो अपूर्व करण में काम हो रहा था वो अपूर्व करण का काल भी खत्म हो गया तो काम भी खत्म। हाँ, नहीं, वो वाला कांडघात खत्म हो गया, वो बंधासरण खत्म हो गया, वो अनुवाद कांडघात, वो एक जो उनका था, उनका जितना समय का था उतना हो गया वहाँ पे। अब ये नया होगा, इसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आधा वहाँ हो रहा है आधा यहाँ पे हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है ना, वो नया ही होगा। हाँ, नया ही होगा, क्योंकि यहाँ विशुद्धि अब है तो इस कम समय में भी होगा, और वहाँ यहाँ स्थिति सत्य कम बचा है तो स्थिति कांडक आयाम का प्रमाण भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्थिति कांडक आयाम कैसे होते हैं? स्थिति के अनुसार होते हैं। अब स्थिति जैसे पहले अपूर्व करण के प्रथम समय में ज्यादा थी, अंत समय में तो कितनी संख्यात गुणाहीन हो गई, तो यहाँ कांडक घात आदि के जो स्थिति कांडक आयाम का प्रमाण वो भी संख्यात गुणाहीन हो गया। जैसे मान लो वहाँ हमने बताया था कि 8 निषेध का था, तो यहाँ 4 ही निषेध का करेंगे, मतलब ऐसे धीरे धीरे कम, हर एक के बाद दूसरा थोड़ा कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे होते होते लास्ट वाला सबसे कम, अब जे वाला और कम हो जाएगा अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय वाला। ठीक है, आगे 84 नंबर की गाथा, बहुत अच्छा विषय आ रहा है, आप ऐसा सम्यक दर्शन करवाएंगे वो। संख्ये जद में से संख्ये जद में से दंसण मोहस्य अंतरम कोणै, दंसण मोहस्य अंतरम कोणै, अर्णम टिदिरस खंडम, अर्णम टिदिरस खंडम, अर्णम टिदि बंधनम तत्, अर्णम टिदि बंधनम तत्। संख्ये जद में से दंसण मोहस्य अंतरम कोणै, अर्णम टिदिरस खंडम, अर्णम टिदि बंधनम तत्। संख्ये जद में से दंसण मोहस्य अंतरम कोणै, अर्णम टिदिरस खंडम, अर्णम टिदि बंधनम तत्।
अब अनिवृत्तिकरण में क्या काम होता है, विशेष रूप से यदि देखा जाए तो सब काम तो अनिवृत्तिकरण में ही होता है, ठीक है। यही कारण है कि क्षयोक्षम सम्यक के लिए 2 करण तो कहे हैं, लेकिन अनिवृत्ति जब भी प्रथमोपसम सम्यक होता है तो वो 3 करण पूर्वक होगा, लेकिन प्रथमोपसम सम्यक के लिए 3 करण की आवश्यकता है, क्षायक सम्यक के लिए 3 करण की आवश्यकता है, अनंतानंदी की विषयोजना के लिए 3 करण की आवश्यकता है, यानी अनिवृत्तिकरण की आवश्यकता जरूरी है। लेकिन क्षयोक्षम सम्यक के लिए 3 करण की आवश्यकता, वो तो 2 करण पूर्वक मतलब हो जाता है, उसके लिए कुछ नहीं, ऐसी विशुद्धि बढ़ी और मतलब जैसे अपन मिथ्यात्म में चले ही गए, मान लो छूट गया अपना सम्यक दर्शन, मिथ्यात्म में गए, बस एक अंतर्मुख के बाद फिर हम सम्यक दृष्टि हो गए, फिर किस बात से फिर एक अंतर्मुख के लिए फिर हम मिथ्यात्म में चले गए, फिर हम क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि फिर होगा, वो तो बार बार हो जाता है, उसके लिए इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता जैसा कि हमें प्रथमोपसम सम्यक या क्षायक सम्यक के लिए करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रथमोपसम क्षायक सम्यक करने के लिए तो यहाँ पे अपन को अंतरकरण करना पड़ता है ना, तो वो अंतर क्षायक के लिए नहीं, मतलब प्रथमोपसम सम्यक के लिए जो अंतरकरण करना पड़ता है, तो अंतरकरण जो किया है हमने, अब अंतरकरण में ही तो हम उनके निषेकों को इधर उधर ऊपर खाली कर देंगे, जब वो निषेक उदय में आएंगे तो अपन को सम्यक दर्शन का उदय, वो मिथ्यात्व उदय में नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं अब जब वो भी अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग व्यतीत हो जाएगा, उसके बाद अभी तक तो जो अपूर्वकरण में काम चल रहे थे वैसे काम चल रहा था, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, स्थिति बंधाकरण वगैरह, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण श्रेणी निश्चय वगैरह, वही काम चल रहे थे सब जैसा अपूर्वकरण में हो रहा था, बस वो नए नए हो रहे थे। लेकिन अब जब संख्यात बहुभाग व्यतीत हो जाएगा किसका, अनिवृत्तिकरण का, तब देखो वो क्या काम होता है। तो फिर संख्य जद में शेषे, संख्य जद में शेषे मतलब संख्य शेषे, संख्यात भाग के शेष रहने पर, संख्यात भाग शेष रहने पर यानी क्या हो गया, संख्यात बहुभाग व्यतीत हो गया। मान लो हमारा अनिवृत्तिकरण का काल 100 समय था, तो 75 समय तो व्यतीत हो गए, अब 25 समय शेष रह गए, तब काम होगा। तो कह रहे ऐसे संख्यात भाग के शेष रहने पर दंसन मोहस अंतरम गुणई, दर्शन मोहिनी कर्म का अंतरकरण करता है। दर्शन मोहिनी का अंतरकरण करता है मतलब अभी तो अपन के पास अकेली मिथ्या प्रकृति है ना दर्शन मोहिनी की, अभी तो वो है ही नहीं सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति। यदि साधी मिथ्या दृष्टि जीव है तो वो 3 प्रकृतियों का अंतरकरण करता है, क्योंकि उसके बाद साधी मिथ्या दृष्टि जीव के पास यदि 3 प्रकृति की सत्ता हो जाती है, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक होने पर के समय से वो मिथ्यात्व को 3 भाग रूप बदल मतलब 3 भाग कर देता है ना, मिथ्यात्व के परमाणु को सम्यक मिथ्या समय प्रकृति रूप करता, तो 3 की सत्ता हो जाती है। अब वो गिर करके आया फिर से मिथ्यात्व में, तो उसके बाद 3 की सत्ता है, लेकिन वो प्रथमोपसम सम्यक कर नहीं सकता क्योंकि उसका जघन्य अंतर ही हमने पल का संख्यातम भाग बनाया। इसलिए जब भी करेगा वेदक प्रायोग काल रहता है, वेदक क्षयोक्षम सम्यक ही होगा। लेकिन जब वेदक प्रायोग काल व्यतीत हो जाता है वो इन 2 प्रकृतियों की सत्ता है ना, सम्यक मिथ्या सम्यक की भी सागरूपम प्रमाण सत्ता रह जाती है, स्थिति रहती है, कह रहे हैं तब जाकर फिर से प्रथमोपसम सम्यक तो हो सकता है। तो इनकी उद्वेलना करने में इतना काल लग जाता पल्लुपम के संख्यात में, और इनकी स्थिति शेष रहती है। अब वेदक प्रायोग काल खत्म हुआ, इसलिए वेदक प्रायोग काल खत्म होने के बाद फिर से प्रथमोपसम सम्यक करता है। जब वो फिर से करता है ना साधी मिथ्यादर्शी, तब उसके बाद 3 की सत्ता यदि होती तो वो 3 का अंतरकरण करेगा। लेकिन अभी अपन तो अनादि मिथ्यादर्शी जीव की अपेक्षा करवा रहा है, तो अनादि मिथ्यादर्शी जीव तो एक ही मिथ्यात्व का ही अंतरकरण करता है। इसलिए वो कह रहे दर्शन मोह संतरम गुण, दर्शन मोहिनी कर्म का अंतरकरण करता है। अर्णम ठिदिरस खंडम, कह रहे अब जब अंतरकरण कर रहा है ना तब अन्य ही, जैसे अपन कह रहे थे ना अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण में आए थे तो अन्य ही स्थिति कांडघात अन्य ही ऐसे, तो कह रहे यहाँ भी ऐसे कहना है कि जिस समय वो अंतरकरण करेगा वो उस अंतरकरण करने में यानी उतने परमाणु को खाली करने में उसको उतना ही काल लगेगा जितना काल एक स्थिति कांडघात उस समय होने वाली स्थिति कांडघात में। तो कह रहे ये सब एक साथ ही चालू होंगे, कौन कौन से, अंतरकरण वाला, स्थिति कांडक और
अनुभाग कांडक और जे स्थिति बंधाकरण। तो अनुभाग कांडक तो कई हो जाएंगे, लेकिन जितना काल एक स्थिति कांडक हाथ में लगता है, जितना काल स्थिति बंधाकरण में लगता है, उतना ही अंतरकरण में लगता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं अन्नम ठिधि रचकन्नम, अन्नम ठिधि बंधनम तथ्य। अन्न ही स्थिति खंड, अन्न ही अनुभाग खंड और अन्य ही स्थिति बंध। ये सब उस समय अन्य अन्य होंगे। वो तो चल ही रहे अपने, एक होता एक का एंड होगा, फिर दूसरा प्रारंभ होगा, फिर दूसरा का एंड होगा, तीसरा प्रारंभ, तीसरे का, ऐसे संख्या 1000 होते ना। अब बीच में अपन का बहुभाग व्यतीत हो गया, तो बहुभाग व्यतीत होने के बाद अपन क्या हुआ, अब वो उसका समापन हुआ इन सबके। अब जो नया शुरू होगा उसमें स्थिति का, और उस स्थिति कांडक घात करने में जितना काल लगता उतना काल अंतरकरण में भी लगेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं वो अन्य ही स्थिति खंड, अन्य ही इस अनुभाग खंड और अन्य ही स्थिति बंधाकरण उस समय होते हैं। हिंदी पढ़ रहे हैं ना। अनिवृत्तीकरण का में कार्य विशेष का कथन करते हैं। ऐसे स्थिति खंडाधिकार अनिवृत्तीकरण का संख्यात भाग विषय बहुभाग व्यतीत भई एक भाग अवशेष रहे हैं। दर्शन हुए का अंतर करे हैं। विवक्षित के निषेध का अंतरकरण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बता रहे हैं। विवक्षित के निषेकन का सर्व द्रव्य को, पूरे द्रव्य को, जैसे अपन क्या होते कुछ परमाणु उठाते हैं तो अपनी ये स्थिति खत्म नहीं होती, निषेकन बने रहते, उसमें कुछ परमाणु खत्म हुए, बस वो पतले हो गए है ना। लेकिन अब अपन पूरे ही द्रव्य डालेंगे वहां से तो वो तो खाली ही हो जाएगा वहां, है ना। तो वो कह रहे हैं विवक्षित के निषेध, लेकिन मिथ्या अकेले का हटाना और सब तो अपने जगह पे है वो वाले। तो कह रहे विवक्षित के निषेकन के सर्व द्रव्य को अनिषेकन विषय निक्षेपण करी तिन निषेकन का जो अभाव करना सो अंतरकरण कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि विवक्षित के निषेकन, जैसे मान लो हमने उदयावली के ऊपर, यानी उदयावली से ऊपर ही करेंगे अंतर्गण। तो कह रहे हैं हमने क्या किया कि इसमें उदयावली और गुण श्रेणी से ऊपर, यानी गुण श्रेणी शीर्ष का भी बहु जो रहता है वो, और थोड़ा सा उपरतन स्थिति, ऐसे इंतर्मुक्त प्रमाण निषेकों को खाली करते हैं। तो मान लो जैसे 10 निषेक है, वो अपने 10 निषेक जो है उनमें से अपन पहले समय में कुछ निषेकों का द्रव्य जैसे स्थिति कांडक घात में करते थे ना, ऐसे पहले समय में अपन ने दिया ऊपर नीचे दे दिया, दूसरे समय ऊपर नीचे दे दिया, तीसरे समय ऊपर नीचे, ऐसे 10वें समय में जो उन निषेकों में मिथ्यात्व का द्रव्य था वो पूरा का पूरा द्रव्य हमने क्या कर दिया, ऊपर और नीचे के निषेकों में दे दिया, आकर्षण करके नीचे निषेकों में दे दिया, उत्कर्षण करके ऊपर के निषेकों में दे दिया। तो अब वो 10 निषेकों से मिथ्यात्व का द्रव्य खाली हो गया, मिथ्यात्व संबंधी परमाणु ही नहीं रहे। तो नीचे की जो प्रथम स्थिति में आ गया जो द्रव्य, वो तो उदय में आकर के खिर जाएगी, और जब ये 10 निषेक उदय में आया, 10 मतलब जो प्रथमोत्तम समय का काल, जब जो उदय में आएंगे तो फिर यहाँ मिथ्यात्व उदय में ही नहीं आएगा, तो इसी को हम प्रथमोत्तम सम्यक्त कहेंगे। तो वो कह रहे हैं बस इसमें तो अभी यही बता रहे हैं, आगे सब यही चर्चा चलेगी कि इस प्रकार से निक्षेपण कर, यहाँ के कर विवक्षित के निषेकन का सर्व द्रव्य को अन्य निषेकन विषय निक्षेपण कर तिन निषेकन का जो अभाव करना सो अंतरकरण कहिए है। तहाँ ताकि काल का प्रथम समय विषय और ही स्थिति खंड अनुभाग खंड स्थिति बंध का प्रारंभ हो है। जैसे पहले अंतरकरण का पहला समय है तो स्थिति कांडक घात का भी पहला समय आएगा, अनुभाग कांडक घात का भी पहला समय आएगा, स्थिति बंधाकरण का भी पहला समय, ये सब पहला समय है। अब बीच में अनुभाग कांडक घात तो हो जाएंगे कई, और स्थिति बंधाकरण वही चलता रहेगा, स्थिति कांडक घात भी वही चलता रहेगा, और अंतरकरण भी चलता रहेगा। ये 3 एक साथ पूरेंगे, इन 3 का जो काल है ये बराबर है। स्थिति बंधाकरण का, स्थिति कांडक घात का जो इस समय हो रहा है, और अंतरकरण का, ये 3 काल जो हो ना, ये 3 काल एक से समय है इनके। जितना उसमें समय लगना उतना ही इसमें समय लगना, उतना इसमें समय लगना, ठीक है। अनुभाग कांडक घात दीदी कई हो जाएंगे इसमें, अनुभाग कांडक 8,000 हो जाएंगे, वो समझ लो 2-2 समय में हो रहे हैं 10 समय में, मतलब तो अपन उसको 5 मान के चलो ऐसे। तो इस प्रकार से
तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से अन्य समय में मतलब अन्य ही प्रारंभ हो रहे हैं। देखो अब विशेष पढ़ रहे हैं। प्रकृति में मिथ्या कर्म को उपशमन विधि का निर्देश किया जा रहा है, इसलिए इसकी अपेक्षा यहाँ अंतरकरण के स्वरूप पर प्रकाश डाला जाता है। जैसे अपन उदाहरण में भी कई समझाते ना, जैसे तालाब में काई लगी है, किसी को जल पीना है, अब वो पानी नहीं दिख रहा, अपन को जल पीना है, तो अपन क्या करेंगे, उसको हाथ से ऐसे स्पर्श करके ऐसे काई को कुछ समय के लिए ऐसे हटा दिया अपन ने, वहां से पानी पी लिया। कह रहे हैं जैसे हमने दोनों तरफ से किसी को मतलब इस साइड हटा दिया, किसी को इस साइड हटा दिया, बीच में हो गई काई खत्म। ऐसे मिथ्यात्व के परमाणुओं की जो काई थी उसको हमने अलग कर दिया, सम्यक का जल पी लिया, लेकिन वो थोड़े से समय के लिए, फिर वो काई फिर तालाब की फिर बराबर के बराबर, क्योंकि प्रथमोषण सम्यक ज्यादा काल तक के लिए नहीं होता है, इसलिए है ना। उसकी अपेक्षा से यहाँ अंतरकरण के स्वरूप का प्रकाश डाला जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव के अनिवृत्तीकरण का काल बहुभाग जाकर एक भाग शेष रहने पर यह अंतरकरण की विधि का प्रारंभ होता है। स्पष्टीकरण इस प्रकार है, यथा यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय वाली प्रकृति, मिथ्या प्रकृति क्योंकि उदय में चल रही है, अभी उनको सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, अनिवृत्तीकरण चल रहा ना, तो कह रहे हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय वाली प्रकृति है, अतः उसके उदय समय से लेकर ऊपर के अंतर्मुख काल के जितने समय हैं उतने निषेधों को छोड़कर, कह रहे हैं उदयावली और गुण श्रेणी आदि को छोड़ करके उसके ऊपर के निषेधों ले, अर्थात उसके ऊपर के अंतर्मुख प्रमाण अन्य निषेधों का उत्कर्षण कर उनका यथासंभव उन निषेधों में, ऊपर के निषेधों में आकर्षण कर उन निषेधों से नीचे के निषेधों में निक्षेप कर उनका पूरी तरह से अभाव कर देना अंतरकरण कहलाता है। जैसे कोई पूरी सीधी चीज है, उसको बीच में से हमने हटा दिया, तो उद्यावली में डाल दिए और ऊपर डाल दिए, उदयावली मतलब प्रथम स्थिति में डाल दिए, उदयावली से ऊपर भी स्थिति है अभी तो अपन की, क्योंकि उदयावली तो एक आवली काल है और अभी अपना अनिवृत्तीकरण का काल बहुत बड़ा है, कई आवली काल है, ठीक है। एक भाग भी है अपना अनिवृत्तीकरण का संख्यात्मक भाग, लेकिन ये संख्यात्मक भाग काल भी कई आवली काल है। तो उद्यावली से ऊपर भी जो द्रव्य है उसमें डाल दिए और उद्यावली से ऊपर भी अभी प्रथम स्थिति है, मतलब और ऊपर के निषेध है ना, यहाँ पे गुण श्रेणी शीर्ष और उसकी उपरत स्थिति के कुछ बहुभाग निषेध, मतलब जितनी गुण श्रेणी शीर्ष उससे भी बहुभाग प्रमाण उपरत इन निषेधों को खाली करता है, नीचे दे देता है और ऊपर देता है, ठीक है। तो मतलब उद्यावली की इससे ऊपर एक आवली और छोड़ के जो उससे ऊपर से नीचे है, कई आवली काल है अभी तो ऊपर, तो ये एक आवली उद्यावली तो एक आवली है मात्र ना, और प्रथम स्थिति कई आवली काल है। प्रथम स्थिति का मतलब जहाँ से हम अंतरकरण कर रहे हैं, जिन निषेध को हटा रहे हैं, वो उद्यावली के ऊपर अभी कई आवली काल उसके ऊपर के निषेधों को हटाते हैं। अभी ये काल मान लें हम कि जो अनिवृत्तीकरण का काल है उतने काल को छोड़कर उसके ऊपर के, क्योंकि हमने गुण श्रेणी, सुनो, गुण श्रेणी आयाम हमने बनाया था अपूर्वीकरण, अनिवृत्तीकरण, अनिवृत्तीकरण का संख्यात्मक भाग और अधिक। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा अपूर्वीकरण का काल तो हमारा व्यतीत हो गया, अनिवृत्तीकरण का भी बहुभाग हमारा व्यतीत हो गया, एक ही भाग शेष रहा, ठीक है। लेकिन अनिवृत्तीकरण के ऊपर भी एक थोड़ा सा काल और था जहां हमने गुण श्रेणी की रचना की थी, लेकिन उसको हम अंतरकरण में ले लेंगे, क्योंकि अनिवृत्तीकरण के अंत यहाँ तक ही हमारा जो रहेगा प्रथम स्थिति अनिवृत्तीकरण के अंत समय तक ही रहेगी, है ना। और उसके ऊपर जो है वो गुण श्रेणी शीर्ष जो था वो अंतरकरण में चला जाएगा और प्रथम स्थिति भी अंतरकरण में चली जाएगी, आगे आएगा, अभी हम पढ़ेंगे। जो ये स्थिति तो नहीं बढ़ेगी मिथ्यात्व की दीदी, ऊपर उत्कर्षण किया है और नीचे अपकर्षण किया है, तो जो ऊपर भेजे हैं उनसे स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आवाज खोलो। अंतःकूड़ा कोड़ी सागर स्थिति है अभी मिथ्यात्व की, तो इसलिए उनमें भेज दिया अपन ने, वहीं जाके मिल गए वो।
हाँ उनमें मिल गए। नवीन बन तो अपना कम कम वो करके बन रहा है, और कांडघा से अपन की सत्ता की स्थिति भी कम ही हो रही है मिथ्यात्व की। तो दीदी लेकिन जो फिर भी ये अगर जो अनुव्यक्तीकरण के थोड़ी बाद जो प्रथमोत्तम का काल है उसमें भी तो गुण श्रेणी निर्जरा होती है। रहे हो, फिर से बोलो। दीदी जो जो हमने अनुव्यक्तीकरण के ऊपर जो प्रथमोत्तम का काल है, जब उसमें भी तो वो गुण श्रेणी निर्जरा वहाँ पे भी तो अंतर्मुक्त होती है। नहीं, भू गुण श्रेणी क्या होगा कि अब जैसे अपन का अनिवृत्तिकरण का अनिवृत्तिकरण के ही उसमें अपन की जब 2 आवली काल शेष रह जाएगा, नहीं ये आवली कितना समय काल शेष रह जाएगा, तो वो गुण श्रेणी रचना भी खत्म हो जाएगी, नहीं होगी फिर। जो वो प्रथमोत्तम में नहीं होती है। नहीं, अब फिर नहीं होगी, है ना। दीदी जो अनिवृत्तीकरण का संख्यात भाग ज्यादा था अनिवृत्तीकरण से, उस संख्यात भाग में ही हम अंतरकरण करेंगे। हाँ, वो उसको भी संख्यात भाग उनके निषेक को हटाएंगे और ऊपर के निषेकों को हटाएंगे। ठीक है, तो प्रथम स्थिति के निषेक तो हम नीचे अपकर्षण करेंगे, द्वितीय स्थिति के निषेक का उत्कर्षण करेंगे। हाँ, यानी द्वितीय स्थिति अब अपन ने क्या हुआ, बीच में खाली करना ना अपन को, तो अपन की 2 स्थितियां हो गई। एक स्थिति तो नीचे हो गई, इसकी एक ऊपर हो गई। जो ऊपर वाली से है, जो ऊपर वाली स्थिति उसको हम प्रथम स्थिति कहेंगे, नीचे या उसको द्वितीय स्थिति कहेंगे, और नीचे वाली स्थिति को हम प्रथम स्थिति कहेंगे, और बीच के निषेक खाली अंतर है। खाली है। जी जी। तो जैसे किसी चीज मान लो पूरी एक लंबी रस्सी थी, अब हमने बीच से उसका इतना उसको काट दिया बीच का, तो अब उतना हिस्सा तो खत्म कर दिया और ऊपर स्थिति शेष रह गई थी, नीचे की हो गई। ऐसे और बीच में इतना मतलब उसको इतना खाली करेंगे तो बीच में अंतर पड़ गया। जी। जैसे हमने कहा ना कि जैसे अभी जैसे मान लो यहाँ भी थी काई को हमने थोड़ा सा ऐसा हटाया, तो अब क्या हो गया, इस साइड भी काई हो गई, इस साइड भी काई हो गई, और बीच में हमारा इतना गैप हो गया। तो गैप ही है, उसको ही तो हम अंतर कहेंगे ना। हाँ, और फिर दीदी वो जब वो थोड़ी देर के लिए हमारा गैप हुआ, फिर ऊपर के नीचे आएंगे, नीचे के ऊपर चले जाएंगे, तो वो भर जाएगा गैप। हाँ, अब वो कब भरेंगे, अब देखो उसका भी है, उसको आगे बताएंगे कि खाली तो हम ज्यादा करते हैं, खाली तो ज्यादा करते हैं, उतना हमारा प्रथमोत्तम सम्यक का काल कम रहता है, और हम खाली बहुत सारा करते हैं। तो क्या बहुभाग तो हम ज्यादा ही खाली कर लेते, तो फिर वो जैसे ही प्रथमोत्तम सम्यक भी होता है वो हम भर देते फिर उसको, है ना। जैसे कोई ज्यादा चीज खाली थी फिर उसको भर देंगे, फिर जितना अपना प्रथमोत्तम सम्यक का काल होता व्यतीत हो जाता, और उसके बाद फिर अपन के लिए बनता है कि कभी मिथ्यात्व उदय है तो अपन मिथ्यात्व में आ जाते हैं, कभी अपन को यदि सम्यक मिथ्यात्व का समय नहीं तो सम्यक प्रकृति का उदय है, तो फिर अपन 6 सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। ठीक है दीदी। ठीक है, बस आज इतना ही करें, फिर कल से अपन देखेंगे। ठीक है जी, जो एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण बताया है, एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण करते हैं ना खाली, जितने उसमें समय है उतने जैसे प्रथमोत्तम सम्यक का काल है, मान लो हम बता रहे हैं प्रथमोत्तम सम्यक का काल है 100 समय। ठीक है, हम 400 निषेकों को खाली करेंगे और 100 अपना प्रथमोत्तम सम्यक का काल है, खाली हम 400 को करेंगे, तो शेष 300 को हम भर देंगे, और 100 समय में हमारे मिथ्यात्व कर्म का सत्ता ही नहीं रहेगी, मतलब वहाँ अस्तित्व नहीं रहेगा। जब वहाँ कर्म उदय में आएंगे तो अन्य कर्म की तो सबने से एक रचना है, मिथ्यात्व की नहीं है उतने स्थान पे, तो वो हमारे लिए और ऊपर बैठे हैं मिथ्यात्व के परमाणु, तो उनको हम उपसम करेंगे, उनको हम उदीर्णा करके, नहीं तो उदीर्णा करके नीचे आ जाएंगे उदय में, बीच में उदय में आ जाए तो नहीं, तो इसलिए उनको उपसमाते भी हैं, उनको उदय के अयोग भी करते कि वो बीच में उदय में ना आ जाए, तो उसको उपसम कहते हैं। तो वही उपसम सब बताएंगे अभी आगे, तुम लोग अभी से जिज्ञासा होने लगी, अभी हुआ तो है नहीं है, आगे बहुत वही विषय आएगा। ठीक है, तो बस फिर जब तक के लिए ये 400 समझ में नहीं आया, ये 100 वाला 400 वाला ये समझ नहीं आया, 400 कैसे। अरे जैसे हमने कहा ना बीच के अंतर प्रमाण निषेकों को खाली करना है, जो अंतर्मूर्त है वो हमारा 400 समय वाला अंतर है, मतलब उस अंतर्मूर्त में 400 समय, मतलब इतने हमने 400 निषेकों का जो मिथ्यात्व था
उसको ऊपर नीचे कर दिया। तो 400 निषेकों में से नहीं था, लेकिन फिर हमारा काम तो हमें 100 ही समय वाला चाहिए था, क्योंकि 100 प्रथम सम्मत का काल तो 100 ही समय है। 100 समय वाला चाहिए था, किया 400 का। हाँ किया 400 वजह से कोई महाराज जैसे आते ना प्रधानमंत्री या महाराज जी वगैरह आएंगे तो अपन उनको खाली कितना करते हैं, ज्यादा खाली कर देते हैं ना, ऑटो करेंगे तो पूरा स्थान खाली ज्यादा कर देते हैं, और जैसे ही महाराज जी निकल गए तो फिर वो भर जाता है, ऐसा। ठीक है, उतना खाली, इसलिए यहाँ भी निषेकों को ज्यादा खाली करते हैं, और उसके बाद उतना काल नहीं चाहिए अपन को सम्यक दर्शन के लिए। प्रथम सम्यक दर्शन का काल छोटा होता है, तो बस वो उतना काल तक के लिए, फिर उसके बाद ऊपर उसको ऐसे फिर निषेक रहता है, वही करके वो वैसे निषेक रहता है। मतलब ये कहने का ये हो गया, जितने पानी से हमने काई हटाई थी वो पूरा पानी पी नहीं पाते, जितना पानी साफ हुआ था, है? तो दोबारा से काई फिर वो 300 पे वापस आ जाते हैं। हाँ वो फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, वो सब बताएंगे, सब भरेंगे, अंतरायाम को भरेंगे, अंतरायाम जो खाली किया उसको फिर से भर के भी बताएंगे, फिर वो तय समय के लिए सब करेंगे अभी अपन के आगे के उसमें। ठीक है, बोलो जिनवाणी स्तुति। यथार्थ मात्रा